अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो हमारे पास है हार्ट, जो कि हमारे पास एमडी कैट का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है, जो कि ट्रांसप्लांटेशन वाले चैप्टर में है। 2-3 टॉपिक्स हैं इसमें, लिम्फेटिक सिस्टम, हार्ट, ठीक है, और एक ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास एनिमल ट्रांसपोर्ट और प्लांट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये हार्ट का टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवरव्यू, लेयर्स ऑफ हार्ट, चैम्बर्स ऑफ हार्ट देखेंगे, वॉल्व्स ऑफ हार्ट देखेंगे। ठीक है, उसके बाद रिव्यू करेंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो ह्यूमन हार्ट होता है, एक गौर से आपने बात सुनी है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम उसके देखेंगे ना कि प्रॉपर उसकी डेफिनेशन क्या है कि ह्यूमन हार्ट होता क्या। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है, कहाँ पे लोकेशन होती है इसकी, तो आप कुछ भी आपके लिए करना इम्पॉसिबल, आगे पढ़ना तब समझ में आपको नहीं आएगा। अब देखें, द ह्यूमन हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। पहली बात, जो ह्यूमन हार्ट होता है, हमारा दिल होता है, वो चेस्ट कैविटी में होता है, लेफ़्ट साइड के ऊपर होता है। ठीक है, स्टर्नम, लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम इसको बोलते हैं कि स्टर्नम की लेफ्ट साइड पे होता है। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली, हार्ट जो है वो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। एक पहला ये एमसीक्यूज बनेगा कि लोकेशन कहाँ पर है हार्ट की। दूसरा ये एमसीक्यूज बनेगा कि हार्ट का वेट क्या है, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, 200 to 300 ग्राम्स। तीसरा ये एमसीक्यूज बन सकता है कि इसके अंदर कौन सा नर्वस सिस्टम है जो कंट्रोल करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो इसको कंट्रोल करता है। ये 3 एमसीक्यूज अब आपके बन गए। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास याद रखो, हमारे पास एक बात होती है कि जो हार्ट होता है उसकी कुछ लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब पहली जो हमारे पास बात है ना कि जो हार्ट है वो हमारे पास, क्योंकि डबल मेम्ब्रेनस सैक होती है इसके अंदर। ठीक है, अब डबल मेम्ब्रेनस सैक हमारे पास इसमें होती है, तो हमारे पास एक कैविटी इसके अंदर होती है, गौर से सुने, उसका नाम होता है पेरिकार्डियल कैविटी। अब पेरिकार्डियल कैविटी है, उसके अंदर जाहिर सी बात है कोई ना कोई फ्लूइड होगा, तो उस नाम से रिलेटेड ही होगा पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, अब वो जो जिससे कवर होगा वो भी पेरिकार्डियम से ही होगा, ये पेरिकार्डियल से रिलेटेड ही होगा, उसको कहेंगे पेरिकार्डियम, जो कि प्रोटेक्ट करेगा हार्ट को। ठीक है, उसके बाद जो फ्लूइड होगा, वो फ्लूइड क्यों यूज़ करते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्यों होती है कैविटी के अंदर, जो फ्लूइड होता है बेसिकली वो फ्रिक्शन, आपके हार्ट की जो फ्रिक्शन है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई, आई कैन रिपीट दिस फॉर यू अगेन एंड अगेन। दोबारा से मैं बता रही हूँ कि ये एमसीक्यूज़ है 3 आपके इंपॉर्टेंट। पहला लोकेशन, दूसरा कि कौन सा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कौन सा नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, तीसरा कि कितना वेट होता है आपके हार्ट का, चौथा इसमें लेयर्स, इसमें जो मेन लेयर होती है जो उसकी प्रोटेक्शन करती है वो कौन है, उसका नाम क्या है, पेरिकार्डियम लेयर होती है। जो कैविटी होती है वो पेरिकार्डियल कैविटी होती है, और जो फ्लूइड होता है वो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर हमारे पास, क्यों हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, वो हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, इसलिए वो ज़रूरी है। अब उसके बाद हमारे पास आता है, ये देखो लोकेशन, मिडिल मेडियस्टम में, इन पेरिकार्डियल कवरिंग इन द थोरैक कैविटी, इंटीरियर टू हार्ट स्टर्नम एंड कॉस्टल कार्टिलेज पेरिक। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, थोड़ा सा आसान में ये है कि आपके लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम में हमारे पास हार्ट होता है। ठीक है, जो इंटीरियर पार्ट होता है हार्ट होता है, जो पोस्टीरियर होता है वो वर्टिबल कॉलम के करीब होता है, या एसोफेगस के करीब होता है, वर्टिबल कॉलम के T5 से T8 तक करीब होता है। उसके बाद जो लेटरल टू हमारे पास हार्ट है वो हमारे पास हैं लंग्स। ये उसने बाउंड्रीज बता दो, या आप ये कह दो उसकी लोकेशन बताइए कि इंटीरियर मतलब सामने क्या होगा हार्ट के, पोस्टीरियर यानी पीछे क्या होगा हार्ट के, और लेटरल यानी दूसरी साइड पर हार्ट के क्या होगा। ठीक है, और एक मीडियल साइड भी हमारे पास आती है, मीडियल और लेटरल। ठीक है, इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास होंगी ये आपने याद रखना होता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि आपके इंटीरियर साइड पे हमारे पास स्टर्नम होता है। ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास वर्टिबल कॉलम होता है, ये इसोफेगस होती है, इसोफेगस होती है खाने की नाली जहाँ से खाना गुजरता है। ठीक है, वर्टिबल कॉलम आपका T5 से T8 तक, मतलब वर्टिबल कॉलम उसने रीढ़ की हड्डी की बात की है। लेटरल टू हार्ट लंग्स की आपकी बात की है। ठीक है, अच्छा अब एक बात होती है कि जो हार्ट वॉल्व है उसमें जो पहली लेयर है वो आपके पास पेरिकार्डियम आ गई। अब एक और लेयर भी आती है हमारे पास, 2 और लेयर्स आती हैं, एक हमारे पास एपिकार्डियम, एक मायोकार्डियम। ठीक है, और एंडोकार्डियम। देखो जो मेन लेयर थी वो तो पेरिकार्डियम थी, अब 3 और लेयर्स हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडो। एंडो का मतलब इनसाइड होता है, मायो का मतलब दरमियान में होगा। अब पढ़ लेते हैं कि जो एपिकार्डियम है वो एक ऊपर वाली झल्ली होती है, थिन एक सीरस मेम्ब्रेन होती है, ऊपर वाली झल्ली जिसको कहते हैं ना वो एपी होती है। अब मायो दरमियान में होगी, तो वो हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल, उसको आप मायोकार्डियम ही कहते हो।
ठीक है। और जो एंडोकार्डियम होते हैं वो अंदर होते हैं, तो बेसिकली उनके अंदर कुछ एपिथीलियम भी होंगे। उन एपिथीलियम का नाम होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। उसकी और एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर उसके ऊपर होगी, उसके जिसको आप कहोगे कि वो हमारे पास एंडोकार्डियम होता है। ठीक है, इनसाइड द हार्ट जो लेयर होती है वो एंडोकार्डियम होती है। एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि इनसाइड लेयर कौन सी है, दूसरा इसके अंदर कौन सा एपिथीलियम होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम होता है। ठीक है, तीसरा पूछा जा सकता है कि जो मायोकार्डियम है वो हमारे पास कौन सा मसल ऐसा है जो कि स्पेशल टाइप ऑफ मसल है, तो मायोकार्डियम स्पेशल टाइप ऑफ मसल है। ठीक है, अच्छा क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ डिस्क होती हैं जिनको आप इंटरसेलेटेड डिस्क कहते हो। ठीक है, जो सेल होते हैं ना हमारे हार्ट के अंदर, वो कार्डिक सेल्स जिनको बोलते हैं, वो सेल्स एक दूसरे से जंक्शन की मदद से, जंक्शन मतलब बैरियर उनके दरम्यान में लग जाता है, वो सेपरेट हो जाते हैं और उस बैरियर को हम एक डिस्क का नाम देते हैं जिसको कहते हैं इंटरसेलेटेड डिस्क। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये वाली बात तो हमारे पास आ गई है, पूरी की पूरी बात। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ ये देखो यहाँ पर है लेयर्स ऑफ हार्ट। पहले हमारे पास एंडोकार्डियम आ गया जिसमें मैंने आपको सिंपल बताया कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है विद एलुलर कनेक्टिव टिश्यूज के साथ में, या कनेक्टिव टिश्यू के साथ में, ये भी सिर्फ पढ़ सकते हो। इसका फंक्शन क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज़ के लिए। इसका फंक्शन ये है, मेन मैं आपको बताती जाती हूँ फंक्शन, कि बैरियर होता है बिटवीन द ब्लड और टिश्यू के दरम्यान में। जंक्शन होता है जो कि आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है बिटवीन द सेल। कौन सा जंक्शन होता है, मैंने नीचे पढ़ा था मायोकार्डियम के अंदर इंटरसेलेटेड डिस्क होती है जो कि जंक्शन के तौर पर काम करती है। और आउटर लेयर ऑफ द वॉल्व इन द हार्ट के अंदर हमारे पास होता है। ठीक है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ एपिकार्डियम होता है। अच्छा, मायोकार्डियम हमारे पास क्या करता है, इसके अंदर कार्डिक मसल टिश्यू, इसका दो काम होता है। एक मतलब ये कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल कार्डिक मसल होता है, दूसरा नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कार्डिक मसल। अब जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, जाहिर सी बात है, वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, कंडक्ट करेगा, और जो कॉन्ट्रैक्टाइल है वो हमारे पास पंप करेगा ब्लड को इन एंड आउट, थ्रू एंड आउट ऑफ द हार्ट। ठीक है, अच्छा ये तो कुछ मेन चीज़ें आ गई ना हार्ट के बारे में, कुछ लेयर्स आ गई, लेयर्स के नाम आ गए। आगे हमारे पास आ जाते हैं चैम्बर्स। चार चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। ठीक है, पहला दो अपर होते हैं, दो लोअर चैम्बर होते हैं। जो अपर होते हैं वो थिन वॉल्ड आर्टरिया से बने होते हैं, उनकी थिन वॉल होती है। और जो दो लोअर चैम्बर होते हैं उनके वेंट्रिकल होते हैं, उसमें थिन नहीं होती लेकिन थिक वॉल्ड होती है, उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। मतलब ये दो अपर होंगे आर्टरिया, दो नीचे होंगे वेंट्रिकल्स। लोअर वाले जो होंगे वो थिक होंगे, अपर वाले जो होंगे वो थिन होंगे, आर्टरी और वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब जो राइट एट्रियम होती है वो हमेशा रिसीव करती है ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से। अब यहाँ पर अगर डायग्राम हार्ट की बनी होती प्रॉपर, तो मैं यहाँ पे आपको बताती, एक हार्ट की डायग्राम डालूंगी मैं इसके अंदर, और मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली जो हार्ट है उसके अंदर जो चार चैम्बर हैं उसमें एक पूरी की पूरी लाइन बनी होती है कि सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा जो है वो राइट एट्रियम रिसीव करता है ब्लड सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा से और क्रोनिस वेनस से, और जो लेफ्ट होता है वो रिसीव करता है फोर पल्मोनरी वेन से। ठीक है, अब जो आर्टरिया है वो क्या करता है, बेसिकली ब्लड को पंप करता है टू वेंट्रिकल्स में। ये देखें, हम डायग्राम दिखाती हूँ आपको, एंड पे दी हुई है यहाँ पर देखें, ये देखें, ये है राइट एट्रियम जो कि यहाँ इन्फीरियर IVC इन्फीरियर वेना केवा, SVC सुपीरियर वेना केवा से ब्लड ले रही है। ठीक है, ब्लड इसने लिया, ठीक है, एंड द लेफ्ट एट्रियम रिसीव द फोर पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, अब जो लेफ्ट एट्रियम हमारे पास है वो हमारे पास रिसीव करता है फोर पल्मोनरी वेन्स को। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स का नाम उसने दिया हुआ है। अच्छा, ये डायग्राम एज इट इज़ आपके पास पेपर में आ सकती है, ABCD 1 2 3 पार्ट करके वो पूछ सकते हैं कि लेबल करो इन पार्ट को। ठीक है, या बताओ कि इन पार्ट में नीचे दे देगा कि क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको 1 2 जैसे SVC और IVC 1 2 है, और 3 है, आपने जैसे क्या पल्मोनरी आर्टरी बना दिया है, तो आपको पूछेगा कि 1 2 3 की सीक्वेंस क्या होगी। ठीक है, आपको बताएगा 1 में क्या है सुपीरियर वेना केवा, 2 में क्या है इन्फीरियर वेना केवा, 3 में क्या है पल्मोनरी आर्टरी। ये इस तरीके से आपने सारी की सारी डायग्राम अच्छे तरीके से याद करनी है। ठीक है, डायग्राम को छोड़ना नहीं, याद रखो। हमेशा MCQs मैक्सिमम उठाए जाते हैं डायग्राम के नीचे वाली डिस्क्रिप्शन से, ये डायग्राम को ही उठाकर MCQs बना दिया जाता है, तो उसके पार्ट्स हमेशा याद रखो जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल हमारे पास पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू लंग्स की तरफ थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी से। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पास करेगा पंप। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें इसमें हमेशा याद रखो, हार्ट वॉल्व जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर ये एक ट्राइकस्पिड वॉल्व आपको नज़र आ रहा है, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना, ये राइट AV वॉल्व इसको कहते हैं, इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, ये आ गया बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व आपके पास क्या आते हैं, इसके अंदर 2 फ्लैप होते हैं।
ठीक है। ये हमारे पास लेफ़्ट AV वॉल्व है, ठीक है, आर्टियो वेंट्रिकुलर बोलते हैं, AV मतलब आर्टियो वेंट्रिकुलर। अब हमारे पास सेमिलुनर वॉल्व भी होता है, ये हमारे पास बेस ऑफ ऑर्ट्रा और पल्मोनरी ट्रंक के बिल्कुल करीब होता है, यानी यहाँ पर ये देखो, ये पल्मोनरी ट्रंक बना हुआ है और यहाँ पर हमारे पास सेमिलुनर वॉल्व होगा, ठीक है, ASLV सेमिलुनर वॉल्व। अब हमारे पास इसके करीब होगा और ईच वॉल्व कंसिस्ट ऑफ 3 पॉकेट होते हैं, लाइक सेमिलुनर वॉल्व है तो सेमिलुनर कस्प होंगी इसकी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास मेन बातें थी हार्ट वॉल्व्स की, कितने होते हैं हार्ट चैम्बर्स, हार्ट हमारे पास कितनी लेयर्स होती हैं, कितनी वॉल होती हैं हार्ट की, ठीक है, और उसके ऊपर कितनी कितनी लेयर